कि इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज की बात कर रहा हूँ, 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं कि भारत को भारत के अंदर हराना इम्पॉसिबल है। बहुत चर्चा पाकिस्तान में भी हो रहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को तो 2-0 से हरा के गई, मगर इंडिया से बहुत बुरे से हारी। लाइक 3.5 दिन के अंदर मैच खत्म हुआ 1-8। इंडिया अनबीटेबल एट होम, पाकिस्तान इनएक्सपीरियंस साइड। शाकिब अल हसन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कानपुर में मैच है दूसरा टेस्ट मैच, उससे पहले उन्होंने ये जो कहानी थी पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की, इसको कॉफिन में बंद कर दिया है। 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। अब H1 है, जब उन्होंने 100 किए थे, मैंने उस वक्त भी ये वीडियो में मेंशन किया था, उनके शायद 600 है ना। उनके 100 पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने खेले भी नहीं है। इसमें एक वजह तो ये भी है। 2012 के बाद आज तक टेस्ट मैच में भारत में कोई भी टीम नहीं हारा पाई है। यानी हमारी भारतीय टीम होम सीरीज में 2012 से अजेय है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसके घर में आके कोई भी पेल जाता है। इंडिया के लगातार जीत को देख पाक मीडिया दुख में है। आए देखें पाक मीडिया का रोना धोना इंडिया के घरेलू सीरीज में दबदबा बना लेके। उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो साइड है वो बहुत इनएक्सपीरियंस है। और उन्होंने ये भी बोला कि इवन बांग्लादेश की जो साइड थी, जो उनको लगता है बड़ी इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आप सेशन बाय सेशन जब आप टेस्ट हो रहे होते हैं, आपका कैरेक्टर टेस्ट हो रहा होता है, आपका टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा होता है, अगली टीम आपको क्वेश्चन आस्क कर रही होती है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है। शाकिब का मानना है कि पाकिस्तान की जो साइड थी उसमें जो बांग्लादेश की साइड थी उससे भी कम एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ उन्होंने भारत की बात की, उन्होंने बोला तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की कितनी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज़ आ रहे 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे, कैप्टन्स इनके अगर एक आध दो चेंज हुए तो हुए। उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं, उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। की बात की उन्होंने बोला कि मैं कहीं स्टैट देख रहा था कि 4000 दिन हो गया कि भारत हारा नहीं है सीरीज। मतलब कितने 12 बरस, 2012 में शायद लास्ट टाइम हारा भारत, जो इंग्लैंड से हारा था सीरीज। उसके बाद आज तक भारत हारा ही नहीं। 17 सीरीज बनती हैं जो लगातार जीत के आ रहे हैं। ये शाकिब अल हसन ने बोला। उन्होंने बोला कि इतनी लंबी सीरीज वो लगातार जीत के आ रहे हैं, तो सिर्फ हम नहीं है जो इनसे हार रहे हैं, यहां पे आने वाला सभी हार रहे हैं। ये उन्होंने बोला कि सिर्फ हमें ना कही है कि हम हार रहे हैं, यहां पर आने वाली जो टीम भी आती है, मतलब उनका कहने का था कि ऑस्ट्रेलिया भी आई, इंग्लैंड भी आई, न्यूजीलैंड भी, साउथ अफ्रीका, जो भी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं वो यहां पे हारती हैं, तो हम अकेले नहीं हार रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम अपनी कंडीशन में अनबीटेबल है। साथ हमने पहले भी ये बात का जिक्र किया है कि बड़े बड़े कप्तान भारत जाके भारत को हराना चाहते हैं, लेकिन ये इन सब का ख्वाब बन के ही रह गया। बहुत कप्तान आए, बहुत कप्तान चले गए, हर एक ने हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि वो सफल हो पाए। क्योंकि भारत को भारत के अंदर हराना बहुत बड़ी बात है। ये बात शाकिब ने गलत नहीं की है। उनकी अपने स्टेडियम्स के अंदर, अपने घर के अंदर जो भारत के प्लेयर्स को कमांड है, वो किसी भी प्लेयर से बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो बाकी टीम्स इस तरह की एशियन टीम्स बन जाती हैं
कि जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टफ टाइम दे आती हैं या हरा देती हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमने देखा टीम्स गई और हराया, लेकिन भारत को भारत के अंदर हराना बड़ी टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि भारत ने ओवर द इयर्स बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। उनके बल्लेबाजों को, क्योंकि एशियन बैट्समैन है, स्पिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलना आता है। उनके जो फीट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त चलते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंस देखने को मिलता है और उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो शॉर्ट बॉल बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, हॉरिजॉन्टल बैट से जो शॉट है वो बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं। इसी तरह आप अंदाजा कर लें, मतलब उनके टेस्ट के अंदर 100 बाबर आजम के अलावा बाकी पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों से ज्यादा हैं। तो आप एक्सपीरियंस का अंदाजा इसी बात से लगा लें। और ये उनके ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर क्या है? बेसिकली स्पिनर हैं, नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं वो ऑलराउंडर। बहुत चर्चा पाकिस्तान में भी हो रहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को तो 2-0 से हरा के गई, मगर इंडिया से बहुत बुरे से हारी। लाइक 3.5 दिन के अंदर मैच खत्म हुआ, 180 के मार्जिन से हुआ और इंडिया ने दूसरी इनिंग पूरी भी नहीं खेली है। उसके ऊपर उन्होंने डिफरेंस बताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और बांग्लादेश और इंडिया की टीम का। ये डिफरेंस एक बताया और दूसरा उन्होंने इंडिया की टीम के हवाले से और भी बहुत सी बातें की। पहले पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं आता हूँ। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम को देखें और उन्होंने बोला कि हमसे भी इनएक्सपीरियंस टीम थी पाकिस्तान की टेस्ट में। ये बात उनकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप 2-3 खिलाड़ी को निकालते हैं, बाकी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले, जो 2-3 हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए हैं। उन्होंने बोला कि हमसे भी इनएक्सपीरियंस थी और टेस्ट के अंदर ये बहुत मैटर करता है। ये शाकिब हसन ने कहा, उन्होंने बोला कि टेस्ट के अंदर ये बहुत मैटर करता है कि आपने कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितना टेस्ट खेला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परामेंट बहुत मैटर कर रहा होता है। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो इनएक्सपीरियंस थी और इसलिए वो हमसे हारी भी है। और